Okay, so we have started the chapter of primary primary methods of social work. So we had studied the case work, and then we had moved towards the social group work. Today we are going to move towards one of the next patterns or one of the next processes. Okay, yeah, one of the next methods that is known as community organization and community development. Before going to move towards community organization and community development, it is very important that we may be aware of community. We may be aware of what actually community is, what is its function, and how does it help us out in working out the social work in the field. ठीक है, तो सबसे पहले हम कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी होती क्या है, कम्युनिटी के काम क्या होते हैं, कम्युनिटी किस तरह काम करती है, ठीक है, और किस तरीके से कम्युनिटी मैक्सिमम आउटकम हमें दे सकती है। सो लेट्स बिगिन। The very first, the etymology or the origin of the word community is taken from the Latin word cum, which means together, and munis means serve. इसका मतलब क्या है कि ये एक लैटिन वर्ड या लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, लातीनी जुबान से लिया गया है, जिसे come come means getting together and munis means to serve. It means serving together is called community. कि इस कम्युनिटी को अगर आप उसको उसके वर्डली मीनिंग से अगर आप इसको डिफाइन करें, तो जब आप एक दूसरे की खिदमत करते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम पब्लिक टाइज इज कॉल्ड कम्युनिटी। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास क्या होता है, हमारे सबसे पहले अगर हम माइक्रो से मैक्रो सोशियोलॉजिकल थॉट्स की तरफ जाएं, तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि सबसे सोशल इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हमारे पास होता है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फैमिली। इन द सेम वे फैमिली just grows and grows, ठीक है, in the very same way we make different social institutions. Now social institutions you all know, ठीक है, गवर्नमेंट, religion, education, economy and family. This I have written for you. Now जब ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में एक पिलर्स की तरह खड़े होते हैं, तो इसके ऊपर हमारा सोशल स्ट्रक्चर बेस करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर हमारे पास पूरा जो है ना ओवरऑल हमारा फंक्शन आ जाता है कि ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, और इसके बुनियाद पर हमने अपना काम करना होगा। इन द वेरी सेम वे कि कोई भी जो स्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं अपने इर्द गिर्द फ्रॉम पब्लिक टाइज इज कॉल्ड कम्युनिटी। नाउ यहाँ पर याद रखें, कोई भी इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए उसमें नॉर्म्स एंड सोशल टाइज का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन जब हम बनाते हैं, तो वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर ऑल द रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड सोशल टाइज मींस कि आपका किसी न किसी के साथ कुछ रिश्ता होता है। वो रिश्ता आपका हमसायादारी का हो सकता है, वो हमसाया आपका ब्लड रिलेशन हो सकता है, या वो रिश्ता आपका फॉर एग्जांपल जो है इंसानियत का एक रिश्ता हो सकता है। सो एनी काइंड ऑफ रिलेशन कैन बी देयर। सो व्हेन देयर आर पब्लिक टाइज अमंग द पीपल, ठीक है, सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पर अगर हम इसको सिर्फ तादाद के नुक्ते नजर से देखें, तो हमारे पास इंडिविजुअल्स आएंगे। ठीक है, individuals, these individuals will lead to the formation of group, and the higher the group will get, we shall have a community। ठीक है, तो individuals it leads to the formation of groups, and groups lead to the formation of community। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है, कि जैसे ही हमारे पास देखते हैं फॉर एग्जांपल माइक्रो है, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल है या ग्रुप लेवल है, इसको हम माइक्रो समझते हैं। जैसे जैसे उसकी तादाद बढ़ती जाती है, उसका एग्रीगेट बढ़ता जाता है, तो वो एक कम्युनिटी आ जाती है, और कम्युनिटी की तादाद जब बढ़ती है तो वो सोसाइटी को बेस करती है। ठीक है, सो यहाँ पर इन सब के बीच में कोई ना कोई रिश्ता होता है, कहीं पर इंसानियत का रिश्ता होता है, कहीं पर रिलीजन का रिश्ता होता है, कहीं पर किसी किस्म का भी रिश्ता होता है। सो दीज ऑल पब्लिक टाइज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी। नाउ what what's the definition, what Socrates tell about community or the people who live together? ठीक है, तो वो कहता है कि a person who is independent of his fellow beings
and unable to live in society or community is either a god or a beast। ठीक है कि सुक्रेट्स ये कहता है कि इंसान क्या है, इंसान हमेशा अपने फेलो बीइंग पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पैदा होता है तो वो भी किसी दूसरे की मर्जी से होता है, और अगर वो फौत भी होता है तो उसकी जो फ्यूनरल होता है वो भी उसके पार्टनर्स या उसके जो लोग उसके आसपास होते हैं वो अदा करते हैं। तो इट मीन्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर फेलो बींग्स। ठीक है, तो सुक्रेट्स कहता है कि अगर कोई भी इंसान ये कहे कि मैं अपने फेलो बींग से इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा उन पर कोई इन्हिसार नहीं है, मेरा उनके बगैर जिंदगी गुजर सकता है, ठीक है, तो वो अगर अपने आप को कहे कि मैं इनसे इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इनसे बरी जिम्मा हूँ, तो या तो वो फिर खुदा हो सकता है या फिर कोई वो दरिंदा हो सकता है। जिस तरह खुदा वहदहू ला शरीक है कि उसका कोई भी शरीक नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई भी सानी नहीं है, ठीक है, तो या तो वो कहता है या तो खुदा हो सकता है या बीस्ट हो सकता है। बीस्ट ये कि हाँ भाई दरिंदा है, जानवरों की तरह जो है ना, बस इंसानों के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है, वो किसी जंगल वगैरह में रहता हो, उसको जो है ना दुनिया के तरीकों का पता नहीं, दुनिया के नॉर्म्स एंड वैल्यूज का पता नहीं, तो फिर ठीक है, फिर हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि इंसान हमेशा से, सिंस द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, it has been in the company of the people, it has been dependent on his fellow beings। ठीक है, so therefore we all are dependent। देखिए फॉर एग्जांपल कैन वी इमेजिन कि हमारी जिंदगी हमारे वालिदैन के बगैर कैसी होगी? Can we imagine that we can spend our life without our family members? Can we imagine that we can live our life without our friends? Absolutely, it would be quite horrific if you do not know, if you are too introvert and when you do not have someone to support you, तो as इंसान के तौर पर आप क्या करते हो, आप बिल्कुल दरिंदगी का शिकार हो जाते हो। आपके आसपास जब कोई शख्स नहीं होता तो फिर आप में एक सॉलिट्यूड सा आ जाता है, और इवन यू सम टाइम बिकम वेरी मच एनोमिक एंड यू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो इसलिए इंसान का इंसान ही, वो कहते हैं इंसान, पश्तो में देयर इज अ सेइंग कि इंसान की खुराक जो है वो इंसान ही है। अगर वो उसके साथ उठेगा बैठेगा तो वो हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन अगर इंसान और इंसान ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उनकी कभी भी सर्वाइवल जो है ना वो परफेक्ट नहीं हो सकती। तो आगे क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप हु लिव इन सच अ वे दैट दे शेयर कॉमन इंटरेस्ट, बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ इज कॉल्ड कम्युनिटी। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, आगे जाकर इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोई भी कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल होती है, ठीक है, जो कि एक एक ही टेरिटरी में एक ही वक्त में ऐसे रहते हैं कि उनके इंटरेस्ट एक ही जैसे हो। मिसाल के तौर पर वो एक ही टेरिटरी में रहते हो, उसके आसपास जो है ना मिसाल के तौर पर उनके सोशल इश्यूज एक ही हो, उनके पावर्स एक ही हो, उनके डायनामिक्स एक ही हो, और उनके जो कंडीशंस होते हैं बेसिक लाइफ के वो तमाम एक ही जैसे हो, तो वो कम्युनिटी कहलाते हैं। रिमेंबर कि यहाँ पर कम्युनिटी हमारे पास सबसे बिगेस्ट एग्रीगेट ऑफ पीपल आ जाता है। ठीक है, याद रखें ये एक थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है क्योंकि सोसाइटी का अभी तक इसने पोजीशन हासिल नहीं किया होता, लेकिन यहाँ पर जो बिगर एग्रीगेट होता है एज कंपेयर टू ग्रुप, इसको हम फिर क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं याद रखूं, अगर हमने डिफ्यूजन का जो हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट, इफ यू रिमेंबर, सोशल इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोटे ग्रुप बड़े ग्रुप्स में डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो कम्युनिटी सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स, मुख्तलिफ छोटे छोटे सेक्ट्स, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी और बैकग्राउंड के लोग आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, और वो कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। सो आई होप इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी इज क्लियर। इफ यस प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे चलें। ओके, कम्युनिटी इज सेल्फ सफिशिएंट इन द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। रिमेंबर कि ये जो तमाम आपके सामने जो डेफिनेशन बताई जा रही हैं, इनमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनके फंक्शंस में, ये जो वन वन वर्ड है, इसकी आप जितनी ज्यादा इंटरप्रिटेशन करेंगे उतना आपको जो है ना मिसाल के तौर पे वो आ जाता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कम्युनिटी के। तो आप याद रखें कि आपने जो प्रीवियस डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, तो आप उसको ग्रुप ऑफ पीपल है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकेंडली अभी आपने कॉमन इंटरेस्ट की बात कर ली है, तो कॉमन इंटरेस्ट को आपने डिफाइन करना है। फिर उसके बाद बेसिक कंडीशंस आर सिमिलर या कॉमन, ठीक है, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे आपके पास आ रहा है कि कम्युनिटी इज सेल्फ सफिशिएंट इन द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसमें अपनी जो
आसपास जो उसकी जो सोसाइटी होती है उसमें सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसकी जरूरियात पूरी हो रही होती है, ठीक है। तो कम्युनिटी इज सेल्फ सफिशिएंट इन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। स्मॉल कम्युनिटीज एग्जिस्ट विद इन द लार्जर कम्युनिटीज। यहाँ पर वही बात है, मैंने आपको कहा कि जिस तरह डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो स्मॉलर ग्रुप जैसे मोनेड, डायड, ट्रायड, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं, डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है और बड़े ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। इसी तरह छोटी कम्युनिटी होती है, छोटी कम्युनिटीज मिलकर बड़ी कम्युनिटीज बनाती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी कम्युनिटी बन जाती है फिर वो सोसाइटी को लीड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद होगा कि सिटीज होती हैं, सिटीज आपस में मिलकर डिस्ट्रिक्ट्स बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आपस में मिलकर प्रोविंसेस बनाती हैं, प्रोविंसेस आपस में मिलकर कंट्रीज बनाती हैं और कंट्रीज आपस में मिलकर वर्ल्ड बनाती है। जिस तरह आप देख रहे हैं हम माइक्रो से मैक्रो की तरफ जा रहे हैं, इसी तरीके से दो इंडिविजुअल्स है वो आपस में मिलकर ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप आपस में मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाएगा, बड़े ग्रुप आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे, मुख्तलिफ कम्युनिटी आपस में मिलकर आगे हमारे पास सोसाइटी की बुनियाद रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म से हमारा पूरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। देन वी हैव गॉट इन कम्युनिटी पॉपुलेशन इज रूटेड इन वन प्लेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो उसकी जो प्रॉक्सिमिटी होती है, उसकी जो हमारे पास लोकेलिटी होती है वो लोकेलिटी स्पेसिफिक होती है। मतलब ये जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन तमाम एक ही जगह पर परमानेंटली रूट करती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि कम्युनिटी इज समहाउ परमानेंट इन नेचर, सेडेंट्री इन नेचर। सेडेंट्री सोसाइटी अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, एक जगह पर परमानेंटली सेटल होते हैं। तो हमारे पास कम्युनिटीज क्या है, कम्युनिटीज आर समहाउ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। एंड द मेंबर्स गेट डिपेंडेंट। अभी उन परमानेंस की वजह से क्या होता है, उनके दरमियान एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल two two persons are there, one is the shopkeeper and one is the customer, ठीक है। तो वो एक परमानेंट जगह पर सेटल कर रहे हैं, उनकी शॉप एक ही जगह पर जो है ना परमानेंटली सेटल्ड है। तो वो क्या होता है, उनके दरमियान एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। तो इनके दरमियान क्या हुआ, एक रिलेशन ऑफ डिपेंडेंस क्रिएट हुआ। तो कम्युनिटी में लोग एक ही जगह पर डीपली रूटेड होते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट हु आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। नाउ देयर इज क्लोज इंटरेक्शन, it means they have got daily face to face interaction with each other, ठीक है, and they are always together in their daily life. So this leads to the formation of group. Now simply अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख ली और इन्हीं चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आप बड़ी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल community is a group of people, in community there is a huge dependency, ठीक है, they are self sufficient in their needs। अच्छा, in community there are aggregate of smaller communities or smaller groups। in the very same way small communities exist in the larger communities, they are usually resident permanently, they have got their population is rooted in one place and they have got dependent relationship and they have close interaction with each other. Now these all are the characteristics and you can utilize any of them and then construct your answer. So I hope these all are clear। डेफिनेशन में भी देखेंगे तो डेफिनेशन में भी वही चीजें रिवाइज की जा रही हैं कि अ सोशल ग्रुप हैविंग वी फीलिंग्स एंड लिविंग इन अ ग्रुप एरिया, ठीक है, कि कोई भी हमारे पास सोशल ग्रुप जो कि आई फीलिंग की जगह हमारे पास क्या है, वी फीलिंग रखते हो। तो बोगार्डस कहता है कि कोई भी सोशल ग्रुप जिनमें एक वी फीलिंग हो और एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। यस, अभी जाकर आगे गजन हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटीज के डिफरेंट टाइप्स को, ठीक है। कम्युनिटी में कुछ चीजें इस तरह हैं कि वो ऑप्शनल होती हैं। कुछ कम्युनिटीज की डिवीजन हम मुख्तलिफ पैटर्न्स पे बनाते हैं, कहीं पर हम उनको सेक्टेरियन डिफरेंसेस पे बनाते हैं, कहीं पर हम उनको सेक्स की बुनियाद पर बनाते हैं, कहीं पर उनको हम आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बनाते हैं, कहीं पर उसको हम नेशनलिटी की बुनियाद पर बनाते हैं। तो उसकी उसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी डिवीजन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कम्युनिटी जब हम कहते हैं तो पाकिस्तान में हमारे पास लोकेलिटी का जिक्र आता है, लेकिन जब हम शिया कम्युनिटी की बात करते हैं तो शिया कम्युनिटी पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है, इराक में भी है, यहाँ वहाँ डिस्पर्स्ड है, लेकिन हमने उसको एक सेक्टेरियन बुनियादों पर हमने क्या कर दिया, उसको एक
आइडेंटिटी दे दी। तो ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने वाला है ना, कि तो ये कभी कभार फॉर ग्रांटेड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म की कम्युनिटी की बात की जा रही है, कि सेक्टेरियन बेस बात की जा रही है, नेशनल बेस पर बात की जा रही है, प्रोविंशियल बेस पर बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ हम जब किसी पंजाब की तरफ चले जाते हैं तो हमें कहते हैं कि आप बलोची हो, या सिंध से रहने वाला शख्स होता है तो उसको हम कहते हैं सिंधी हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने उसको बेशक वो जिस जुबान से भी वो किया था, आपने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने उसके सेपरेट रख दिया, लेकिन आपने उसकी जो लोकेलिटी वाला जो कम्युनिटी का एलिमेंट था उसको आपने सामने रखा। तो इन चीजों को सामने रखते हुए हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज को मुख्तलिफ चीजों पर हम डिवाइड कर सकते हैं। आई होप नाउ यू गॉट इट। ओके, नाउ what the Davis tells about community is that it is the smallest territorial group that can embrace all aspect of social life। वो ये कह रहा है कि ये ऐसा टेरिटोरियल ग्रुप होता है, स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप होता है, जो एक ही जगह पर रहने वाला ऐसे ग्रुप होता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, दैट एम्ब्रेसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। यानी यहाँ पर यह है कि जो भी चीजें उसके सामने आती है वो अपनी जरूरियात पूरे करने में सेल्फ सफिशिएंट होता है। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, यस देयर इज डिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ इंटर कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज के दूसरे कम्युनिटीज के साथ रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो बिगर सोशल नीड्स होते हैं हमारे माशरे के, लाइक फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, वो कोई भी जब कम्युनिटी अपनी सेल्फ रिलायंस की बुनियाद पर, सेल्फ डिपेंडेंस की बुनियाद पर पूरा कर सकते हैं तो हम उसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोफेसर मंजर स्पेल्स, वो अपने पाकिस्तानी सोसाइटी और कल्चर के बुक में कहता है कि अ सोसाइटी दैट इनहेबिट्स डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। के कोई भी ऐसा ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसा ग्रो लोगों का जो कि किसी एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हो, उसे आप कम्युनिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात जो गज़ैन ने जो मुझसे सवाल पूछा, वही चीजें बार बार दोहराई जा रही है कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम लोकेलिटी की बुनियाद पर हम वो करें, ठीक है। कहीं पर इसकी डेफिनेशन लोकेलिटी की बुनियाद पर है, कहीं पर ये सेक्स की बुनियाद पर है, कहीं पर ये रिलीजन की बुनियाद पर है। सो इट डिपेंड्स। जब आप कम्युनिटी के टाइप्स को बताएंगे, जब आप कम्युनिटी के जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का बताएंगे, तो हम उसमें उसको थॉरोली भी डिस्कस करेंगे। बर्नार्ड कहता है कि अ फंक्शनली रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ पीपल, यहाँ पर उसने एग्रीगेट बताया। अभी एग्रीगेट में और ग्रुप में क्या फर्क है? एनीवन हु कैन टेल मी? एग्रीगेट और ग्रुप। Aggregate is something where there is no formal, bonding, where there is no formal attachment of people, where their people are not unified according to some specific principles, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एग्रीगेट, नॉट इंटरेक्शन, एग्रीगेट, ठीक है, कि एक ऐसा फंक्शनली रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल, एग्रीगेट ऑफ पीपल्स को आप यहाँ पर यही समझे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जब वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हो, किसी खास वक्त पर रहते हो, वाइल शेयरिंग कॉमन कल्चर, उनका कल्चर भी एक ही जैसा हो। कल्चर से यहाँ पर मुराद या तो उनका लाइफस्टाइल है, या तो उनका मजहब है, या तो उनका सेक्ट है। And who are arranged in social structure, it means they have got dependence। social structure से यहाँ पर जैसे पहले मैंने आपको बताया कि social structure is entirely dependent on our social institutions, and all social institutions are interdependent on each other, ठीक है। so they are arranged in social structures and they have separate identity as a group। अभी उसको आप क्या कर देते हो, इस ग्रुप को कोई ना कोई आइडेंटिटी दे देते हो। तो इस बर्नार्ड की इस डेफिनेशन को अगर आप समझे, तो उसने तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक डिस्कस हुए हैं उसको उसने समअप किया है कि ग्रुप ऑफ पीपल किसी खास इलाके में रहते हो, किसी खास जगह पे रहते हो, किसी खास वक्त में रहते हो, कोई खास कल्चर को फॉलो करते हो, उनके दरमियान कोई खास सोशल स्ट्रक्चर हो और उनकी एक पहचान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिटी के। और आगे जाकर हम जब बेसिक एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, जब हम डिफरेंस को देखेंगे कि भाई ग्रुप में या सोसाइटी में या कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, तो उनमें ये तमाम चीजें आपके सामने मजीद क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप द डेफिनेशन आर आल्सो क्लियर। यहाँ पर वही देखे,
once again we are discussing the same things, basic elements of community के। जब भी आप community की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ characteristics की बात करते हैं। those characteristics are locality, कि किसी खास इलाके में रहते हो, ठीक है। they should be sedentary, they should have permanence in their locality, they should be living together, and they should be having some sort of dependence over each other। तो locality का होना जरूरी है, sentiments का होना जरूरी है। sentiment basically means what? We feelings। we feelings it means there should be dependence, जिसको हमने dependence का नाम दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्लास कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो सेंटिमेंट्स का होना जरूरी है, आपके लगाव का होना जरूरी है, आप अपने लोगों के साथ मोहब्बत करते हो, आपका अपने लोगों के साथ एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल कंसल्टेशन मौजूद हो, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स का होना जरूरी है। ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल का होना जरूरी है। ये नहीं है कि आप दो लोगों के ग्रुप को आप कम्युनिटी कहोगे, नहीं, इट इज समहाउ द बिगर एग्रीगेट ऑफ द पीपल, ठीक है। छोटे लोगों के उसको हम नहीं कह सकते। इसमें कंपैरेटिवली जो है ना, जिस तरह हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल जब अपनी आइडियल पॉलिटिक्स की बात करता है, जब वो अपनी किताब में द रिपब्लिक में बात करता है कम्युनिटी की, तो वो कहता है कि एटलीस्ट 10,000 लोगों का होना जरूरी है। तो वो डिपेंड करता है उस वक्त, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी ज्यादा नहीं थी, वहां पर हमारे पास कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, पॉपुलेशन नहीं थी, ना हमारे पास बेबी बूम हमें देखने को मिला था, ठीक है। कोई हमारे पास इस तरह की से मेडिकल एडवांसमेंट नहीं थी। तो उस वक्त तो इसने एक आइडियल एक फिगर दे दिया कि भाई आइडियल स्टेट के लिए या यूटोपियन स्टेट के लिए, यूटोपियन कम्युनिटी के लिए 10,000 का फिगर होना जरूरी है। लेकिन आज जो है ना, वो उससे कहीं आगे निकल चुका है। तो आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस में डिस्कस कर सकते हैं। दे शुड हैव कॉमन लाइफ, कॉमन लाइफ इन अ सेंस कि उनके आसपास जो भी मटेरियल नॉन मटेरियल हो, वो एक ही किस्म के लोग उसको फॉलो करते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर वो लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, वो स्कूलिंग के बारे में बात करें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में बात करें, या बेसिक लिविंग फैसिलिटीज की बारे में बात करें, तो वो सब उनमें क्या हो, कॉमन हो। मतलब तमाम उनको यूटोपियन, यूटोपिया कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और हमेशा जो है ना उसमें आता है यूटोपिया कहते हैं कोई भी एक ऐसा आइडियल कंडीशन या आइडियल स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, यूटोपियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो यूटोपियन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है दैट इज फ्री ऑफ एनी इविल्स, दैट इज फ्री ऑफ एनी क्राइम्स। तो यूटोपिया जब भी लफ्ज आता है, यूटोपिया का मतलब है कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बेहतरीन हो, ठीक है। इसको आप आइडियल स्टेट भी कह सकते हो, आइडियल सोसाइटी भी कह सकते हो। फेरी, आई होप यू गॉट द आंसर। एंड देन पर्टिकुलर नेम मींस नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर से मुराद क्या है कि उसका क्या, उसको उसका कोई ना कोई नाम हो। जैसे मैंने कहा ना कि नोमेनक्लेचर आप किस बुनियाद पर देते हैं। थोड़ी देर पहले गजैन ने जो सवाल किया उस पर हमने डिस्कशन की कि कहीं पर आप उसको शिया कम्युनिटी कहते हो, कहीं पर आप उसको सुन्नी के कम्युनिटी कहते हो, कहीं पर आप उसको पाकिस्तानी कम्युनिटी कहते हो, कहीं पर आप उसको यूरोपियन कम्युनिटी कहते हो, कहीं पर आप उसको ज्यूस कम्युनिटी कहते हो। तो ये क्या है, आपने उसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे दी, स्पेसिफिक नेम दे दिया। सो वेन एवर यू प्रोवाइड समवन विद आइडेंटिटी, whenever you provide someone with name, whenever you provide someone with nomenclature, ठीक है। लेक्चर स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसका पर्टिकुलर नेम है, इसकी वजह से उसकी एक पहचान होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पर्टिकुलर नेम होता है। तो कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी उसका अपना एक नाम होगा। एंड ओरिजिन एंड ग्रोथ, इसका मतलब है कि कम्युनिटी विल नॉट appear at once, community will have its roots, community will have its history, community will have its literature, community will have its background, it will not appear at once। ये ऐसे नहीं होगा दो लोग बस कहीं से भी आ गए और दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप से बड़ा यूनिक किस्म का होता है, इसका एक ओरिजिन होता है, इसकी तारीख होती है, इसके पीछे इसकी एक हिस्ट्री होती है, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे होते हैं। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना कि मुसलमानों की अगर हिस्ट्री हम देखें तो 1400 साल पहले जो है ना, हम आज भी जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई किस तरीके से
जो है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया, किस तरह हजरत बीबी हवा इस दुनिया में आई, किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचे, किस उस वक्त अरब के कंडीशंस क्या थे, फिर किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह हम तक ये दीन पहुंचा। तो हम अभी जब इस्लामिक कम्युनिटी की बात करते हैं तो इस्लामिक कम्युनिटी क्या है, इसकी पूरी एक लाइनेज है, इसकी पूरी एक हिस्ट्री। इसी तरह हम पश्तून कम्युनिटी की बात करते हैं, हम बलोच कम्युनिटी की बात करते हैं, हम सिंधी कम्युनिटी की बात करते हैं, हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें तो उनका क्या होता है, उनके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड होता है, एक बड़ा हिस्ट्री होता है। तो कम्युनिटी इस तरह नहीं होता ऑल एट वंस जो है ना वो उसके सामने आ जाता है। इट हैज गॉट ह्यूज बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री बिहाइंड इट, एंड इट इज कंटिन्यूसली इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। क्योंकि यूजुअली हमारे माशरे में हमारे लोग क्या होते हैं कि हमारे माशरे में हमारी जो चेंजेस आती है, हमारी जो डेवलपमेंट आती है या जो ग्रोथ आती है, वो उस सूरत में आती है कि हम हमारे जैसे जैसे हमारे सामने नीड्स आती हैं, ठीक है, जब हमारे सामने नीड्स आती है तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, हम अपने पोटेंशियल को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, हम उस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए या उन नीड्स को कैटर करने के लिए हम इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज की तरफ जाते हैं। तो इसलिए वो परमानेंट डेवलप हो रहे होते, एंड देन परमानेंस, परमानेंस हमने पहले जिक्र कर लिया कि दे विल बी सेटल्ड परमानेंटली। इट मींस फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि बलूचिस्तान में बलूचों की तारीख को देखते हैं, हम पश्तूनों की तारीख को देखते हैं, ठीक है, तो वो परमानेंट यहीं पर सेटल्ड है। कि फॉर एग्जांपल कोयटा की अगर हम बात करें तो हमारे सामने दो जो ट्राइब्स हैं, जैसे कासी ट्राइब्स है या शावानी ट्राइब्स है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कि भाई ये कोयटा के मालिक है। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिटी भी आप उसको कास्ट की बुनियाद पर अगर आप उसको कम्युनिटी का हिस्सा बनाए, फॉर एग्जांपल तो हम कहते हैं शावानी कम्युनिटी या कासी कम्युनिटी, उन्होंने पूरे कोयटा पर अपनी मलकियत कायम की थी एक वक्त में, लेकिन आज वो कम्युनिटी ने अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर अपनी उस परमानेंस को थोड़ा सा कम कर दिया। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स, और याद रखें ये बेसिक एलिमेंट्स मिलकर कम्युनिटी का जो है ना वो जो एक फ्रूट बनाते हैं, उसका जो एक वो टेस्ट बनाते हैं ना, ये इन चीजों की बुनियाद पर होता है। जरूरी नहीं कि ये तमाम एक ही जगह पर मौजूद हो, ये तमाम हर एक में मौजूद हो, इनमें वैरायटी आ सकती है, इनमें किसी एक चीज के मिस होने से। इस पे आप ऑर्गेनिक एनोलॉजी की थ्योरी को आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो जोरसी ओमन्स का, कि इसमें अगर कोई एक चीज नहीं हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पूरी ओवरऑल कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। यस देयर विल बी सम साइड इफेक्ट, ये ऐसे जैसे अगर किसी शुगर के पेशेंट का अगर आप हाथ काट दो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि शुगर का पेशेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। रादर आप क्या करते हो, उस शख्स में जब वो जो आपने उसका हाथ काट लिया उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं हुआ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी उसमें कॉमन लाइफ नहीं हो या उसमें कोई इस तरह का जो है ना डिफरेंस हो, तो जरूरी नहीं कि पूरा कम्युनिटी खत्म हो जाता है, रादर उनमें थोड़ी बहुत जो है ना डिफरेंसेस आ जाती है। सो आई होप द बेसिक एलिमेंट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिटी वही चीजें, ठीक है, दोबारा इनको थोड़ा सा मजीद इस फिजिकल पार्ट का होना जरूरी है, यानी प्रॉक्सिमिटी का जरूरी होना जरूरी है, ठीक है, ज्योग्राफी का होना जरूरी है, टोपोग्राफी का होना जरूरी है, मटेरियल या नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स का होना जरूरी है। यहाँ पर जब हम मटेरियल फिजिकल की बात करें तो मटेरियल की ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं, स्कूल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, डिपार्टमेंट्स का, व्हीकल्स का, रोड्स का, इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है, लिविंग, क्योंकि बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल लोगों की रिहाइश है, क्योंकि हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई देयर वुड बी परमानेंस, ठीक है, परमानेंस इन देयर रिलेशनशिप, परमानेंस इन देयर रेजिडेंस, ठीक है, तो इनका फिजिकल पार्ट का होना ज़रूरी है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये है कि इनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके, ठीक है, एंड दे शुड बी सेल्फ रिलायंट एंड दे शुड बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर। जैसे हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स अपने ऑफिस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये सर्विसेज का जो मैकेनिज्म होता है ये साथ साथ चल रहा होता है। बिसाइड्स ही जिनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप्स भी चल रहे होते हैं, ठीक है। अभी रिलेशनशिप्स प्राइमरी रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, सेकेंडरी रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, और टर्शियर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी किस्म का भी रिलेशनशिप हो सकता है। प्राइमरी रिलेशनशिप में हम बात करें तो ये कुदरती तौर पर होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, ये ज्यादातर एस्क्राइब्ड होते हैं, बाय बर्थ हमें मिलते हैं एंड नो चांस टू चेंज इट। जैसे फॉर एग्जांपल माँ बाप, बहन भाई, ठीक है, चचा चची,
तो इनको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। एंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस। यहाँ पर क्या होता है, इस किस्म के रिलेशनशिप में ज्यादातर हमारी सोशलाइजेशन होती है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जैसे हमारे पास फैमिली और रिलेटिव्स मौजूद है। फिर सेकेंडरी रिलेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं, ठीक है, कि लेस पर्सनल होते हैं कंपैरेटिवली। प्राइमरी प्राइमरी के साथ हमारे सेंटिमेंट ज्यादा होते हैं, उनके साथ हमारी जो अटैचमेंट होती है वो ज्यादा होती है। सेकेंडरी में हम कंपैरेटिवली कम होती हैं, ठीक है। सो दे आर लेस पर्सनल एंड दे आर लेस इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। एंड कॉजल कॉन्टेक्ट इज देयर व्हेन देयर इज नीड बेस्ड रिलेशनशिप होती हैं। तो जब भी हमारी नीड्स होती है तब हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कांटेक्ट विद देम। जैसे शॉपकीपर और जो है ना एक कस्टमर का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है। इसी तरीके से टर्शर रिलेशनशिप या टर्शरी, जब भी टर्शर लफ्ज आपके सामने आएगा तो याद रखना कि यहाँ पर इनडायरेक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कि नो फिजिकल रिलेशनशिप, यहाँ पर फिजिकली आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते, एक दूसरे के सामने फिजिकली आप अपेयर नहीं हो रहे होते। रादर आप जो है ना टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मीडिया का यूज करते हैं, किसी मीडियम का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट, और उससे आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे इस तरह है जिसका कभी मेरे साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ, या हम एक दूसरे के साथ बैठकर हमने गपशप नहीं की, लेकिन हमारे दरमियान में एक स्टूडेंट और रिलेशनशिप का जरिया हमारी ये क्लास रही है, ठीक है। तो हमारे दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, टर्चर रिलेशनशिप है। ये न्यूज़पेपर के जरिए से हो सकता है, ये रेडियो के जरिए से हो सकता है, ये टीवी के जरिए से हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी के जरिए से हो सकता है। दे हेल्प टू डेवलप सच रिलेशनशिप। यहाँ पर पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, प्रिंट मीडिया है, एंड अदर सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है। सो दीज आर सम ऑफ द इसेंशियल्स ऑफ कम्युनिटी। कि आपके पास फिजिकल पार्ट का होना जरूरी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, रिलेशनशिप रख सके। तो ये तमाम आपके पास कम्युनिटी के इसेंशियल्स आ गए, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज है, नवाब मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है। उनके लीडरशिप के साथ हमारी एवरी नाउ एंड देन मुलाकात नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको टर्शर रिलेशनशिप हमारे उनके साथ मौजूद होती है, एक आइडियल हमारी अटैचमेंट उनके साथ मौजूद होती है, तो उससे हम फिर क्या कहते हैं, टर्शर रिलेशनशिप कहते हैं। आई होप इसेंशियल्स ऑफ कम्युनिटीज आर क्लियर। ओके, नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले नीड्स फुलफिलमेंट फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन। इसका मतलब ये है कि ये देखिए, तमाम इंपॉर्टेंस में भी आप लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं, और ये तमाम चीजें नीड फुलफिलमेंट फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने उन लोगों के साथ, ये जो तमाम जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, वो कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह क्लोजली लिंक्ड होते हैं कि वो एक दूसरे की नीड्स को क्या करते हैं, पूरी करती हैं। अभी वो नीड्स को जब पूरा करते हैं, उनके दरमियान एक म्यूचुअल कॉपरेशन आता है। जब वो म्यूचुअल कॉपरेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उनकी जरूरियात पूरी होती है, उनके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वो अच्छे और प्रोडक्टिव सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। एंड देन टेरिटरी एंड एसेंशियल बिल्डिंग, उनका फिजिकल पार्ट का होना जरूरी है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, उनके पर्टिकुलर बिल्डिंग्स का होना जरूरी है, ठीक है। उनके आसपास जो जरूरियात होती हैं, उन जरूरियात को पूरा करना जरूरी होता है। एंड दीज ऑल पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बिल्डिंग्स है, सराउंडिंग में और यूज होने वाली तमाम चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। एंड देन सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, पीपल के साथ सेंटिमेंट्स का होना जरूरी है, पीपल का प्लेस के साथ, जिसका फॉर एग्जांपल हम ज्यादातर हमने देखा होगा ना, नेशनलिटी की हम बात करते हो तो उसमें हम पेट्रोटिज्म की बात करते हैं, ठीक है। पेट्रोटिज्म क्या है, लोगों का अपने, किसी भी लोगों का अपने धरती के साथ, अपनी जगह के साथ, अपनी जमीन के साथ जो लगाव होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेट्रोटिज्म कहते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सेंटिमेंट होता है। आप बाहर मुल्क जब चले जाते हो, आपके सामने कोई भी पाकिस्तानी आ जाता है तो आप उसको कितनी मोहब्बत की निगाह से देखते हो, आप उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। सो दिस इज द सेम सेंटिमेंट, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन यूजुअली कम्युनिटी में क्या होता है, देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड दे ऑल ज्वाइन ईच अदर, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं। देयर इज कॉपरेशन इन म्यूचुअल हेल्प एवरी नाउ एंड देन, वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉमन कल्चर ऑफ कम्युनिटी उनको एक नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करती है, उनको एक
आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं, उनकी कल्चर में यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं और वो अपने कम्युनिटी को एक आइडियल कम्युनिटी वो करते हैं। एंड देयर शुड बी इंटरडिपेंडेंसी के दे ऑल गेट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, और इंटरडिपेंडेंट की वजह से वो एक दूसरे के साथ लव, क्यूरियोसिटी और एक दूसरे के साथ यूनिटी क्रिएट करते हैं। सो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर। आज के लिए हमारा यही तक काफी है। कल फिर इसके हम टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इनके डिफरेंसेस को, और फिर उसके बाद हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार राइट नाउ, यू मे प्लीज आस्क मी। ओवर टू यू।